नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में घमासान मचा हुआ है। तमिलनाडु वो राज्य है जो हिंदी का विरोध कर रहा है, या ये कहें कि एकमात्र राज्य है। आप महाराष्ट्र में भी कुछ हिंदी भाषियों को मारपीट हो रही है, कर्नाटक में छिटपुट घटनाएं चल रही हैं, लेकिन हिंदी की नो एंट्री जो है वो अभी तमिलनाडु में है। और हिंदी को थोपने का आरोप लगा करके लगातार आप जनवरी से देख रहे हैं कि वहां के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन हैं वो मोदी सरकार पर हमला करते रहे हैं और उन्होंने हिंदी थोपने को नई जो शिक्षा नीति है एनईपी के मार्फत, क्योंकि उसमें यह है कि भाई आपको त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। हिंदी को जरूरी नहीं है, उसमें भारतीय भाषाएं बहुत सारी हैं, उसमें से किसी को अपना सकते हैं, लेकिन उसको हिंदी का मुद्दा बना करके कि त्रिभाषा फॉर्मूले के आधार पर हिंदी को थोपना चाहती है, वहां स्टालिन सरकार जो है इसका भरपूर विरोध करती रही है। और जो एनईपी को नहीं लागू करने का की मुख्य वजह जो है वो स्टालिन सरकार यही बताती रही है। लेकिन उसी तमिलनाडु में हिंदी भाषी बड़ी संख्या में वोटर बन रहे हैं और इससे पूरे तमिलनाडु में खासतौर पे डीएमके में हड़कंप मच गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके और इसका तगड़ा विरोध किया है और कहा है कि भाई ये तमिलनाडु की अस्मिता, तमिलनाडु के जो तमाम चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी। वहां हिंदी भाषी इतनी बड़ी संख्या में अगर वोटर बन गए तो फिर तमिलनाडु का क्या होगा, पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी। उसका चुनाव आयोग ने करारा जवाब भी दिया है और चिदम्बरम को समझाया है कि भाई जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जो जनप्रतिनिधि कानून है, उनकी धाराओं को आप पढ़ें। धाराएं भी बताई है, धारा जो 19 है 20 है, धाराएं ही बताई है, उपधाराएं ही बताई है कि इन उपधाराओं में इन धाराओं में ये चीजें हैं। पूरे मामले को बड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में वहां बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। जो आईफोन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो वहीं लगी है और तमाम कंपनियां वहां पे आ रही हैं। उन कंपनियों के लिए जो लोग कामगार चाहिए, प्रशिक्षित भी, बिल्कुल ट्रेंड भी, और जो घरेलू काम करने वाले हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं, ऐसे मजदूर बड़ी संख्या में बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, झारखंड से बहुत बड़ी संख्या में तमिलनाडु में जाकर के काम कर रहे हैं। और जब बिहार में वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हुआ और उसमें जब पता चला कि 65 लाख वोटर जो है वो का नाम कट रहा है और उसमें खैर 22 लाख की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन 35 लाख ऐसे वोटर हैं जो परमानेंटली शिफ्ट कर चुके हैं और 7 लाख ऐसे वोटर हैं जो 2 जगह पे जिनका नाम है और उनका एक ही जगह पे रहेगा, इस ढंग से है। तो इस 65 लाख को लेकर के जब तमिलनाडु में चर्चा शुरू हुई तो डीएमके वालों ने ही राज खोला। उन्होंने ही ये बताया कि भाई तमिलनाडु में तो लगभग 6.5 लाख वोटर जो हैं वो हिंदी भाषी हो सकते हैं अगर वोटर लिस्ट को अभी दुरुस्त किया जाए। जो अगले साल अप्रैल मई में वहां चुनाव होना है, उसके पहले तो वोटर लिस्ट दुरुस्त होगा ही। 1 मार्च तक जितने भी लोग वहां पे हैं वो अद्यतन वोटर लिस्ट बनाया जाएगा उसमें, तो उसमें लगभग 6.5 लाख हिंदी भाषी जो हैं वो वोटर बन जाएंगे। 6.5 लाख लगभग वहां पे 6.25 करोड़ 6 करोड़ 18 लाख से 6 करोड़ 38 लाख तक कहते हैं कि वहां पे वोटर हैं और उसमें 6.5 लाख जो हैं वो हिंदी भाषी जुड़ जाएंगे। जो डीएमके को डर है कि ये हिंदी भाषी वोटर जो हैं वो निश्चित रूप से जो हिंदी विरोध है तमिलनाडु में डीएमके की सरकार का, स्टालिन सरकार का, उसके खिलाफ जाएंगे और जो हिंदी की बात करेगा उसी को वोट करेंगे। यानी कि सीधे ये जो 6.5 लाख वोटर होंगे वो वहां की जो डीएमके की सरकार है, डीएमके पार्टी है, उसके खिलाफ, उसके कैंडिडेट के खिलाफ वोट करेंगे। और कई जगहों पे, खासतौर पे शहरों में जहां ये काम कर रहे हैं, कई शहरों में कई सीटों पे ये निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं।
जहां जिन सीटों पे 1000, 2000, 3000 ऐसे कम वोटों के अंतर से हार जीत होती है, उन सीटों पर तो इनकी निर्णायक भूमिका होगी ही। और इसी को देखते हुए चिदम्बरम ने ट्वीट करके ये समझाने की कोशिश की कि भाई अगर कोई तमिलनाडु में काम करने आ रहा है, रह रहा है, तो वो वहां का वोटर कैसे हो जाएगा। वहां परमानेंट रेजिडेंस होना जरूरी है। और जो उनका ये भी तर्क था कि क्या छठ में जो है वो बिहार के जो रहने वाले लोग हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश रहने वाले लोग हैं, वो क्या छठ मनाने अपने घर नहीं जाते हैं, तो वह वोट डालने के लिए भी वहीं जाए, उनका वोट वहीं रहे। चुनाव आयोग ने उनको समझाया कि देखिए अभी तक तमिलनाडु में हमने जो सघन पुनरीक्षण जो है मतदान पत्रों का, वो हमने शुरू नहीं किया है। वोटर लिस्ट जो है उसका हमने पुनरीक्षण शुरू नहीं किया है, तो आप ये बात मत फैलाइए। दूसरी बात ये कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है वो सीधे सीधे कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी रह रहा है पूरे देश में, वो पूरे देश का नागरिक है, वो बिहार का नागरिक नहीं है, वो भारत का नागरिक है और वी द पीपल ऑफ इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कहीं भी रह रहा है तो वहां वो वोटर बन सकता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि तमिलनाडु के लोग ही दिल्ली समेत दिल्ली, मुंबई तमाम शहरों में बड़ी संख्या में रह रहे हैं और वहां मतदान करते हैं, तो क्या उनका वोटर का अधिकार वहां नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई जो जहां रह रहा है अगर वहां चाहे तो वोटर बने और वहीं उसको वोट करना चाहिए। यानी कि सीधे सीधे जो डीएम को डर था, जो चिदम्बरम को जो चिंता थी, उस पे एक तरह से चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया कि आपकी चिंता, आपका डर जो भी हो, लेकिन कानून ये कहता है कि जो जहां रह रहा है वहां मतदान करेगा, वहीं अपना एमएलए चुनेगा। और अगर हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, चाहे वो किराए के मकान में रहें, अगर वहां चाहते हैं कि हम अगर वहां मतदान सूची, मतदाता सूची में हमारा नाम आए, तो उनको कोई भी कानून, कोई भी चीज रोक नहीं सकती है। और अगर ऐसा होता है, अगर ये एक तो जब सघन पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा एसआईआर तमिलनाडु में, जो होना है, जो चुनाव आयोग ने कहा है कि अगला जो नंबर है बिहार के बाद जो 5-6 राज्यों में चुनाव होने हैं अप्रैल मई में, उसमें पश्चिम बंगाल है, आसाम है, तमिलनाडु है, केरल है और पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी से लेके तमाम राज्यों में जो वोटर लिस्ट होगा उसको नए सिरे से बिहार की तरह ही जांचा जाएगा और उसमें जितने भी मृत मतदाता होंगे, जो कहीं बाहर परमानेंट शिफ्ट कर गए होंगे या जो घुसपैठी हैं, उनकी पहचान की जाएगी कि सचमुच में वहां के रहने वाले हैं या नहीं है, और शायद वही दस्तावेज देना पड़े जो अभी बिहार में देना पड़ रहा है और जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस ढंग से हिंदी भाषी, हिंदी जिसको लेकर विरोध हो रहा था तमिलनाडु में, वही हिंदी भाषी अब तमिलनाडु में बड़ी संख्या में वोटर बन रहे हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।